तो गाइस सीरियल का एपिसोड 3 आ चुका है और ये एपिसोड मुझे पसंद तो आया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी थी जो मुझे पसंद नहीं आई। और जो चीजें पसंद आई है उनको बाद में डिस्कस करूंगा, जो चीजें पसंद नहीं आई है उनके बारे में बात करते हैं। पहले तो दोस्तों इस वाले एपिसोड में हमें 2 कोर्ट केस दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक कोर्ट केस होता अबोमिनेशन वाला, जो अपनी सीरियल लड़ रही होती है उसको छुड़वाने के लिए उस जेल से। और एपिसोड 2 के मिड क्रेडिट सीन में हमने ये देखा था कि अबोमिनेशन जो है वो भाग चुका है जेल से, और वोंग और अबोमिनेशन के बीच में माद्रीपुर में क्यों फाइट हो रही थी वो सारी की सारी चीजें भी क्लियर कर दी गई है इस वाले एपिसोड में। एंड दोस्तों उस वाली चीज को बस एक ही सिंपल सा रीजन दिया गया था कि वोंग जो है वो सोर्सरर सुप्रीम बनने वाला था, तो वोंग को कोई तगड़ा ओपोनेंट चाहिए था जिसके साथ वो फाइट कर सके। तो इसी वजह से वोंग जो होता है वो अबोमिनेशन को जेल से छुड़वा के माद्रीपुर में वो दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं, बस यही रीजन था। और इस चीज के लिए वोंग जो है वो गवाही भी देने को तैयार है और उसने गवाही भी दी, और वोंग की गवाही की वजह से अबोमिनेशन को छुड़वाने में काफी ज्यादा हेल्प मिली। लेकिन दोस्तों ये सारा का सारा झमेला चल रहा था, उस झमेले में जो कोर्ट रूम ड्रामा हमें दिखाया गया है, यार इस टाइप का थोड़ी ना होता है कोर्ट रूम ड्रामा। मतलब कि उस टाइम पे भी जो कॉमेडी वाली सिचुएशन बन रही थी, वो चीजें कुछ कुछ जगहों पे बिल्कुल ही सेंसलेस फील हो रही थी। एंड आई नो कि इस वाली सीरीज का जो टोन है वो लाइट हार्टेड रखा गया है, कॉमेडी वाली सिचुएशन और सिटकॉम टाइप का इस वाले शो को रखा जाने वाला है, लेकिन फिर भी दोस्तों ये चीज ज्यादा हो गई और मुझे कुछ ज्यादा पसंद भी नहीं है। और दोस्तों सीरियल के एपिसोड 1 में जेनिफर का जो वो हरामी कलीग होता है वो तो आपको याद ही होगा। तो उस कलीग के साथ भी एक कांड हो जाता है। उस कलीग को एक लॉयर चाहिए होता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और कोई नहीं होती है, वो एस गार्ड की शेप शिफ्टर होती है। मतलब कि वो एक सुपर ह्यूमन है, ह्यूमन तो नहीं बोल सकते, उसके पास सुपर पावर्स है। और वो शेप शिफ्टर मेगन द स्टैलोन बन के जेनिफर के कलीग को धोखा दे रही होती है। वो चीज उसको पता चल जाती है, लेकिन उसको ये वाली चीज जब तक पता चलती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि तब तक वो उसको 1,75,000 की गाड़ी गिफ्ट कर चुका होता है। और उसके केस में उसने जो लॉयर रखा होता है वो जेनिफर को बोलता है कि ये तेरा कलीग है तो तेरे को मालूम होगा इसके बारे में। तो जेनिफर को गवाही देने के लिए कोर्ट में जब बुलाया जाता है तो जेनिफर जो है वो उसको बचा तो लेती है, लेकिन बचाने के साथ साथ उसका मजाक भी उड़ा देती है कि वो कितना है कि उसको यह तक पता नहीं चला कि वो मेगन द स्टैलोन नहीं है, उसकी जगह पे वो शेप शिफ्टर है। और वो भी सारा का सारा जो कोर्ट रूम ड्रामा चल रहा था और वहाँ पे जो जोक चल रहे थे यार, वो चीज भी नहीं पसंद आई, क्योंकि यार जज के सामने ये सारी चीजें चल रही है और वो जज है यार, वो फाड़ देगा। फाड़ दीजिए कानून की ये किताबें, जज गांड फाड़ देगा, जबान से पोछा लगवाएगा, जज है वो। रुक जा। और दोस्तों जस्टिस सिस्टम इस तरीके से बिल्कुल भी काम नहीं करता, चाहे वो इंडिया का जस्टिस सिस्टम हो या फिर वो अमेरिका का जस्टिस सिस्टम हो। लेकिन कोई बात नहीं, एंटरटेनमेंट मिल रहा है तो चलता है। तो इस एपिसोड में जो अच्छी चीजें थी उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों सीरियल की एक्ट्रेस, उन्होंने क्या ही गजब की परफॉर्मेंस दी है। तो ये चीज शायद मैं पहले एपिसोड से ही बोलता आ रहा हूँ कि उन्होंने काफी अमेजिंग काम किया है। और उनकी एक्टिंग के जलवे हमें तब पता चलते हैं जब वो फोर्थ वॉल ब्रेक कर रही होती है और वो डायरेक्टली हम लोगों से बात कर रही होती है उस जगह पे। वहाँ पे वो बोल रही होती है कि ये शो बाकी के शो जैसा नहीं है, इसमें हर एपिसोड में आपको कैमियोस देखने को नहीं मिलेंगे। फिर वो ही बोल देती है कि नहीं यार हल्क देखने को मिलेगा, फिर हल्क के बाद बोलती है कि वोंग देखने को मिलेगा। और उस जगह पे मैं भी हंस दिया, क्योंकि एक और कैमियो तो हमें ट्रेलर में ही दिखा दिया गया, डेयरडेविल। लेकिन सीरियल जो है वो फोर्थ वॉल ब्रेक करके हमसे बात करती है, तो वो चीज मेरे को अच्छी लगती है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। मतलब मजा आता है, गलत वे में मत सोचना। और दोस्तों अबोमिनेशन के कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर की भी बात कर लेते हैं। अबोमिनेशन को जब जज लोग पूछ रहे होते हैं कि बाहर निकल के तू क्या करेगा और क्यों बाहर निकलना चाहता है, तो वहाँ पे वो एकदम ही आराम से अपने टोन को डाउन करके जो उनको बातें बोलता है, वहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि भाई साहब एक्टर तो ये भी गजब के है। और दोस्तों इस वाले एपिसोड में हमें कोई 4 लोग दिखे जिसके पास सुपर पावर्स वाले हथियार थे। किसी के हेलमेट में लाइटें वाइटें चमक रही थी, तो किसी के रोड में लाइटें चमक रही थी, इस टाइप के। और वो लोग जब जेनिफर को मारने आते हैं तभी जेनिफर पहले तो डर जाती है, लेकिन फिर उसको याद आता है कि मैं तो सीएल भी बन सकती हूँ। फिर वो सीएल बनती है और उन लोगों की फाड़ देती है। सॉरी मतलब उन लोगों की फट जाती है। ये क्या बात
ये क्या बात करता है यार हर बार मैं क्यों डबल मीनिंग बोल देता हूँ, वो लोग डर जाते हैं। और वहाँ पे सी हल्क एक झोंक मार देती है, इस घाट के मजदूरों से ये चीजें चोरी करके लाए हो। और हाँ, ये वाला जो हिंदी डबिंग में था, इंग्लिश डबिंग में था या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि इस वाली सीरीज को मैं इंग्लिश में नहीं देख रहा हूँ, हिंदी में देख रहा हूँ। और दोस्तों पिछले दोनों एपिसोड का मैंने रिव्यू देते वक्त मैंने CGI के बारे में बात नहीं की थी, लेकिन आज मैं करना चाहता हूँ CGI के बारे में बात, क्योंकि सी हल्क का जो CGI है वो मुझे खास पसंद नहीं आ रहा। बाकी VFX भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सी हल्क का CGI ही फेक टाइप सा लग रहा है। मतलब समझ में आ जाता है कि इट्स अ CGI कैरेक्टर, वो तो थेनोस को देख के भी समझ में आ जाता है और हल्क को देख के भी, लेकिन फिर भी यार CGI की कमी तो है। और गाइस सी हल्क के पिछले दोनों एपिसोड में मिड क्रेडिट सीन थे, तो इस वाले एपिसोड में भी मिड क्रेडिट सीन है। इस वाले मिड क्रेडिट सीन में मेगन थी स्टैलियन और अपनी सी हल्क ट्वर्क करती है, और ट्वर्किंग एक डांस स्टाइल है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सी हल्क का एपिसोड 3 देखा है, मिड क्रेडिट वाला सीन देखा है, तो फिर आपको पता ही होगा कि व्हाट इज ट्वर्किंग। और दोस्तों मतलब यार मैंने ये चीज तो एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन यार इस चीज ने मजे दिला दिए, तो और क्या ही चाहिए। बड़ा हरामी हो बेटा। और हाँ, मैं कोई हरामी लौंडा नहीं हूँ, लेकिन ये चीज देख के मजा आया, और आई नो कि आप लोगों को भी मजा आया होगा। तो बस दोस्तों यही सारी चीजें थी इस वाले एपिसोड में, और इसके अलावा भी काफी सारी चीजें थी, लेकिन आपको भी बताया मैं फालतू की बातें नहीं कर रहा हूँ, जो मेन चीजें है वही चीजें बताता हूँ, तो वो चीजें बता दी। एंड ओवरऑल दोस्तों ये वाला एपिसोड अच्छा था, लेकिन कुछ कमी भी थी। और बस दोस्तों इस वाले वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी दोस्तों इस वाले वीडियो में कुछ भी देख के अच्छा लग गया हो देन लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर ही देना। बाकी दोस्तों आप लोगों से मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद और वंदे मातरम।